राकेश नागर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सारे लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बाकी आज पूरा भारत हमारा कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है और प्रतिवर्ष मनाता रहा है और भविष्य में भी प्रतिवर्ष मनाता रहेगा। बड़ा हम लोगों का ये सौभाग्य है, आज के दिन एक विजय पताका लहराई गई जो सिपाहियों के द्वारा आतंकवाद पर और नक्सलवाद पर हो या पाकिस्तान के जो खतरनाक जो घुसपैठी थी उन पर विजय प्राप्त किया था। एक आज भारत के लिए गौरव का दिन है, बहुत ही उत्कृष्ट दिन है जिसे हम पूरे गर्व के साथ निष्ठा के साथ याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये इतिहास गवाह रहेगा। अब सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जीवन में सिर्फ आंतरिक सुरक्षा इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के लिए, तो बाहरी सुरक्षा भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे बाहरी सुरक्षा पर हमारे सीमा के जवान होते हैं, शरीर में अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, अगर उसको ऊपर से लोहे के कपड़े पहना दिए जाएं और अंदर उसको कैंसर है, तो क्या लगता है वो आदमी की ज़िंदगी बचेगा? नहीं दोस्तों, ऐसे ही आज हमारे देश की स्थितियां बनी हुई हैं। जबकि हमारे देश के सीमा पर खड़े वो जवान सीना ताने मस्तानों की तरह बेखौफ होकर के सिंह की तरह दहाड़ों की तरह वो खड़े हुए हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश की जो आंतरिक स्थितियां हैं, राजनीतिक दल हैं या छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को उठापोह में डाल देते हैं, हमारी शांति व्यवस्था को भंग कर देते हैं। इससे हमारे सीमा के जवान को बहुत ही दुख पहुंचता है कि हम देश की रक्षा करते हैं और देश के अंदर रहने वाले लोग भाईचारा के साथ में नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, मैं सभी लोगों से, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं राकेश नागर सभी लोगों से, पूरे देशवासियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी देश में समरसता का भाव हमें फैलाना होगा। पूरे देश में भेदभाव को खत्म करके एक नई भाईचारा की पद्धति को पैदा करना होगा। पिछली स्थितियों में हमने देखा था, कोई व्यक्ति था जो बोलता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोला जाता था। लेकिन आज वर्तमान की स्थितियां देखा जाए, हिंदू की अलग सोच है, मुस्लिम की अलग सोच है, सिख अलग सोच रहा है, ईसाई अलग सोच रहा है, एक दूसरे को भाईचारा के सूत्र में बंधने को तैयार नहीं है। क्यों? बहुत सारे ऐसे राजनीतिक घटक हैं जिनकी वजह से वोट के लालच में भाई को भाई से, समाज को समाज से, जाति को जाति से और धर्म में भेदभाव करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दोस्तों, इससे हमारी देश के जो जवान हैं उनकी जो सेवा पर निष्ठा पर उंगली उठती है, वो लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी के साथ में देश की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। लेकिन हमारे अंदर के लोग बहुत ही कैंसर की भांति हमारे देश को अंदर अंदर खोखला कर रहे हैं। दीमक जैसे एक लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे राजनीतिक घटक वाले लोगों ने हमारे देश की सोच में ऐसा कूड़ा भर दिया है, कचरा कर दिया है, जिससे बहुत ही कुप्रदूषण फैल रहा है, हमारे समाज को बहुत ही गंदा कर रहा है। दोस्तों, आज इसे स्वच्छ करने की जरूरत है और भारत के सभी युवा को आगे आने की जरूरत है और भारतीय सेना को उनके कंधों से कंधा लगाकर उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की जरूरत है। इससे एक देश में नई क्रांति होगी, नया विश्वास और समानता का अधिकार। बस एकला चलो रे, एक रास्ते पे चल करके आदमी एक नया निर्माण कर देता है, कर सकता है, बेहतर कर सकता है। बस वही पंक्ति में फिर से दोहराता हूं कि चल के समानता के भाव पे हम अपना फसाना बनाएंगे, चल के समानता पे हम अपना फसाना बनाएंगे, उस पहाड़ी पे अपना आशियाना बनाएंगे। भले अंग्रेज लूट ले गए हमारे देश का खजाना, कभी गम न करना दोस्तों। भले लूट गए अंग्रेज हमारे देश का खजाना, कभी गम न करना दोस्तों। हम सब मिलके फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, सब लोग मिलकर इतना बेहतरीन करेंगे, बहुत ही बेहतर होगा। सो थैंक यू। कोई बात बुरी लग गई हो तो छोटा वही समझ के माफ करना यार, ठीक है? बाकी बेहतर लगे तो अधिक से अधिक लाइक करो, कमेंट करो और पूरे देश में फैलाओ। सभी देशवासियों से बस एक समर्थन, आगे आओ, आत्मनिर्भर के रास्ते पर चल करके इस भारत को नव निर्माण की दिशा में ले जाना है, समानता के भाव से। और उन नौजवान सिपाहियों के लिए एक बेहतर सोच के साथ, बेहतर सम्मान के साथ में अपने जीवन को पराकाष्ठा के साथ में जीने की जरूरत है, भाईचारे के साथ जीवन की जरूरत है। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जबरदस्त, जिंदाबाद।